राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक स्नान की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए तो मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात कही, चल मैं तेरे लिए आज बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोले, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें और असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिए। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तो बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है, बेटी बाबा से कह दे रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरें असरफी निकलती है। वह सोचती है, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उनके घर में न जाने कितने होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठे तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोले, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं थान कटोरे से तुम्हारी लड़की का ब्याह करा के अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह विवाह कर लाए। घर आकर ब्राह्मण बोले, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म में कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोले, तुम दरवाजा तो खोलो। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग बुझने न देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वह थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो मिलकर ये दोनों पागल बना रहे हैं। इनका न कोई बेटा है न ही कोई बेटी है। बहू बोली, नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में
और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर आए तो बूकों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिकेय, ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से बोली, तुम कौन हो। लड़का कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबा के कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, बहू भला गंगा यमुना घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान शिव, माँ पार्वती, पीपल पतवारी, माँ तुलसा लहरा रही है, कार्तिकेय, ठाकुर राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तुम कौन हो। तब लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने फिर कहा, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी कहती है, बेटा दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। तब ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस बार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस बार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए और चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे बहू के मुंह भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जाने कि यह ब्राह्मणी का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे बहू के मुंह भीग गए, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत खुश हुए और कार्तिक देवता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कार्तिक देवता की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बहू बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो हे कार्तिक देवता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय हो कार्तिक देवता की।